मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी, ठीक है। इट्स नेम इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? द इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि पृथ्वी के नीचे के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। जो हमारे सवाल स्ट्रक्चर कैसा है, पृथ्वी के नीचे के स्ट्रक्चर किस किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ठीक है, पृथ्वी के नीचे के स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी करने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। एक को कहते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, एक को कहते हैं हम लोग मैकेनिकल स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? केमिकल स्ट्रक्चर और मैकेनिकल स्ट्रक्चर। तो दो पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। ओके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हम लोग क्या करेंगे, दो डिवीजन में बांट के देखेंगे, ठीक है ना। पहला डिवीजन होगा केमिकल डिवीजन और दूसरा मैकेनिकल डिवीजन। तो केमिकल डिवीजन में क्या आएगा? केमिकल डिवीजन में हम अर्थ को तीन पार्ट में बांटते हैं, जैसे एक हो गया क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा हो गया हमारा कोर, ठीक है। वही मैकेनिकल में हम लोग देखते हैं तो लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, ठीक है। इन तीन पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, बांट के देखते हैं। तो देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसे होता है अर्थ का, ठीक है। तो ये अर्थ है हमारा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम इसको ऐसे काट ले, फिर इसको हॉरिजॉन्टल कर ले, तो फिर आपको दिखेगा सब कुछ, ठीक है ना। मान लो ये अर्थ के इंटरनल पार्ट है, ठीक है ना। इस तरह मान लो अर्थ को कितने पार्ट में, तीन लेयर में डाल दिया, ठीक है ना। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन लेयर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले पार्ट को कहेंगे हम लोग क्रस्ट, दूसरे को कहते हैं हम लोग मेंटल और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, कोर, ठीक है। तीसरे को क्या कहते हैं हम लोग, कोर। जो क्रस्ट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शियाल। मेंटल को हम लोग सीमा नाम से जानते हैं और कोर को हम लोग क्या कहते हैं, नीफे। क्यों सियाल, सीमा, नीफे क्यों कहते हैं? सियाल मीन्स सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, सीमा में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, नीफे मीन्स निकिल एंड आयरन, ठीक है ना। मतलब कि इसमें इन चीज़ों की क्या है, मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। क्रस्ट जो होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो हमारा लैंड होता है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है लैंड का, पृथ्वी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये किस फॉर्म में होता है, ये हार्ड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। वही मेंटल की बात करें तो मेंटल किस फॉर्म में पाया जाता है, ये होता है सेमी लिक्विड में, सेमी लिक्विड फॉर्म में। वही कोर की बात करें तो ये टोटली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। टोटली किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। क्यों ये क्रस्ट हार्ड है, क्यों ये सेमी लिक्विड है, क्यों ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो देखो अर्थ क्या है, जब तक ऊपरी पार्ट की बात करें अर्थ की, ठीक है, तो टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है और प्रेशर भी उतना नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे, ठीक है ना, तो उसका प्रेशर प्लस टेम्परेचर दोनों बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो जो मेंटल वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर है जिसमें जो पार्ट है पूरी तरह से मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो सेमी लिक्विड में कन्वर्ट होकर रह जाता है, जैसे जेली होता है, ठीक है ना। और जैसे हम लोग कोर में जाएंगे तो ये टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे जो वहाँ के मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर हम एक ऐसा डिवीज़न काट लें इसमें से, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा डिवीज़न हम लोग काट के निकाल लें, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ओके, ने क्या किया, एक डिवीज़न काट लिया, एक ऐसा क्या कर लिया, डिवीज़न काट लिया, किसमें से, ठीक है। अब जो ये ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर के पार्ट है,
यही तो हमारा क्रस्ट है। मान लो ये अर्थ है, अर्थ का सबसे ऊपर का पार्ट जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यही तो हमारा क्या है, क्रस्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शियाल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट हो गया, इसको हम लोग क्या किया, मेंटल, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सीमा। और सबसे अंदर का भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर। क्या कहते हैं, कोर। कोर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। एक होता है आउटर कोर, ठीक है ना, एक होता है इनर कोर, ठीक है ना। आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और इनर कोर को देखेंगे तो ये फिर क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में चला आता है, ठीक है ना। वही अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है ना। क्रस्ट को भी क्या कर देते हैं हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरे को कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे कि एक हमारा लैंड है, ठीक है ना, ऊपर से किसी कोई तालाब है हमारे पास, ठीक है ना। तो जो लैंड का सरफेस है और जो तालाब का सरफेस है, क्या दोनों इक्वल होगा, नहीं ना। तालाब का जो सरफेस है वो क्या होगा, लैंड के सरफेस से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नीचे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो लैंड का सरफेस है वो तालाब के सरफेस से, पॉन्ड के सरफेस से क्या मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत नीचे चला गया ना, वो इतना नीचे हो गया, ये इतना ऊपर हो गया। मान लो ये लैंड है और ये क्या है, तालाब है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ ऊपर क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस देखे दोनों का क्या है, अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल सरफेस अलग अलग होता है। इसी वजह से हम दो तरह के क्रस्ट को डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि एक ओशियनिक क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल मतलब होता है कि महाद्वीप, मतलब समझ लो कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप मैंने बताया था आप लोग को। तो और ओशन की बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ओशनिक क्रस्ट मतलब समुद्री तल, ठीक है ना। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होते हैं, ऊपर होंगे, और ओशनिक क्रस्ट क्या होंगे, नीचे होंगे, ठीक है ना। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में नॉर्मली क्या पाया जाता है, सियाल ही पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ओशनिक क्रस्ट की बात करेंगे तो इसमें किसकी मात्रा होती है, सीमा की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सियाल सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकल एंड आयरन, क्लियर है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया। ओके, क्रस्ट की डेप्थ की बात करें तो ये लगभग 15 किलोमीटर के आसपास होता है। इसकी बात करें 1700 से 1900 किलोमीटर के पास होता है। और ये उसके बाद के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, तुम्हारे 1500 के आसपास क्या होते हैं, ये आपके कोर के पार्ट होते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें सबको समझ में आया, ओशियनिक क्रस्ट क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या हुआ। ओके, बाहर के पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है ना। ओके चलिए अब इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। इतना समझ में आया, ये क्या था, केमिकल डिवीजन था। ओके ठीक है, मैकेनिकल डिवीजन देख लेते हैं। ये यहाँ से और थोड़ा सा क्या हो, मेंटल का पार्ट, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाता है हमारा, एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग जो होता है हमारा कोर का पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं ब्रायोस्फीयर। ब्रायोस्फीयर तीन तरह के, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और ब्रायोस्फीयर। ये हमारा क्या होता है भाग हो गया, क्रस्ट, मेंटल एंड आउटर कोर और इनर कोर। क्लियर है, क्लियर है। जो ऊपर का जो पार्ट होता है थोड़ा सा पूरा क्रस्ट और थोड़ा सा लिथोस्फीयर के भाग को हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा मेंटल के भाग को ले लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, लिथोस्फीयर हो जाता है, ठीक है ना। पूरा मेंटल और थोड़ा सा ऊपर का क्रस्ट का पार्ट ले लेते हैं तो हमारा एस्थेनोस्फीयर हो जाता है। और यहाँ से लेके पूरा नीचे तक हमारा कौन सा होता है, ब्रायोस्फीयर, यानी कि कोर का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिकल डिवीजन इसमें पाए जाने वाले मेटल के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे सीमा, शियाद और नीफे, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा मैकेनिकल डिवीजन है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल चैप्टर में इतना ही, जब हम आगे की क्लास में आएंगे तो हम लोग देखेंगे रॉक्स के बारे में, ठीक है ना, किस तरह के रॉक्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, इनकी वजह से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लासेस।